पांच अनोखे राष्ट्रपति। महादेवी वर्मा, उनका परिचय। जन्म 1907, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1987, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। परिचय। महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थी। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती हैं। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती हैं। आपको आधुनिक मीरा और हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा जाता है। इसको महादेवी वर्मा जी को। उनकी प्रमुख कृतियाँ निहार, रश्मि, संध्या गीत कविता संग्रह है, संकल्पिता, श्रृंखला, किड़िया निबंध, अर्पत के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र रेखाचित्र, यदि महादेवी वर्मा जी ने इसमें उनकी कृतियाँ छाई गई हैं, लिखी हैं, प्रस्तुत की हैं। गद्य संबंधी महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुतिस्मरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में लेश मात्र भी नहीं थी। आज हम अनोखे राष्ट्रपति जो इसके बारे में महादेवी वर्मा लिखी हुई उनके पाठ को आरंभ करेंगे। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावनात्मक क्षणों की अठवाला गुंथी है, यह बताना कठिन है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई ने मिलने के बाद थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी। स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। उसी समय स्टेशन के एक और 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे। बहुत सारे भीड़ में घिरे हुए कुछ नागरिकों से एक सज्जन उधर विराजमान थे। उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने से उपरांत उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू हैं, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षे न कोई न रेखा जुड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। सत्य में से कैसे कुछ घटना या ये जोड़ना संभव नहीं रहता है, वैसे ही सच्चे व्यक्ति कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, छोटा मुख, छोटा माथा, घनी भुकटियों के नीचे बड़ी आंखें और मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी टुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल होंठ, श्यामल झांही देता हुआ
गेहुआ वर्ण बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसे मुझे जो ऊपर के होंठ को ही नहीं ढक लेती थी। नीचे के होंठ पर भी रोमीला वर्ण डाले हुए थी। हाथ में शरीर सबसे लंबाई की ऐसी विशेषताएं थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को समझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेंटा देकर बांधी गई थी कि एक और दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी बाहें पैर की पिंडली मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदता था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उसकी आगे की नोक भाई भौं पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी।